नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा दिवस मतलब आज स्वामी विवेकानंद जी का दिन है और आज के दिन हम आपको एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज था। तो उन उसी के पर्पस से लेकर आज हम दिमाग की बातें आपके सामने करेंगे, यानी तंत्र की बातें करेंगे। आज चूंकि 12 जनवरी है और आज अपन क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाते हैं। इसी के को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक टॉपिक डिसाइड किया है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम के थ्रू आज हम आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको समझ में आए। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो जितना हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आने वाला ही है। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आपको ये स्क्रीन में दिख ही रहा है इस तरह से कि हमारे बॉडी में चारों तरफ कुछ नर्व्स फैली होती हैं, कुछ न्यूरॉन्स फैले होते हैं, यानी हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलकर, जिसमें करोड़ों मतलब लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होती हैं, जो क्या करती है, नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना? तो उसी के बारे में आज हमको समझना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आपके पास ये वीडियो प्रॉपर पहुंचे। हम देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, इसलिए पहले आप डायग्राम देख लीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, जो सेंसेशन को लेकर के आता है, उस सेंसेशन को लेकर के जाता है। तो इसमें नर्व्स आती हैं, जैसे थोरैक्स नर्व हो गई, इसमें लंबर नर्व आपको दिख रही है, जो स्क्रैलर नर्व दिख रही है, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इस प्रकार से अपन आगे देखते हैं कि आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है आपका, ये ब्रेन है। ये क्या दिख रहा है, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन मतलब कंट्रोलर, यानी आज हम कंट्रोलर सिस्टम को समझते हैं एक फैमिली के एग्जांपल से। एक टमाटर लाल की एक फैमिली है। टमाटर लाल के दो बच्चे हैं और एक पत्नी है और एक पुत्री है। याद रखना, यहाँ पे जो टमाटर लाल है वो क्या है, सी फॉर, ये जो टमाटर लाल है इसी को अपन बोलते हैं इस घर का मुखिया। यानी जो नर्वस सिस्टम होता है ये पूरी बॉडी का मुखिया होता है और इसी मुखिया के इर्द गिर्द पूरा परिवार चलता है। यानी हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम और फिर उस पे डिसीजन लेने का काम हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। हमारा नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट का बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पेरी कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी जो ये नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी, सेंसरी और मोटार नर्व, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। सोमैटिक वगैरह आगे अपन देखेंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट मैंने बताए थे आपको, मैंने आपको बताए थे कि दो पार्ट होते हैं। यानी टमाटर लाल के को हमने दो भागों में बांट दिया है, कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व इम्पल्स वगैरह होती हैं ये सब इसी से पता चलती हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं भैया ये सिस्टम को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या इस सिस्टम के फंक्शन है, हम क्यों इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करता है, हमारी बॉडी में अंदर की और बाहर की जितनी भी जानकारियां हैं, देखो, अंदर की जानकारी यानी हमारे लंग्स की जानकारी, हमारे किडनी की, हमारे पेनिस की, वेजाइना की,
सेंट्रल और बाकी जैसे आपके हार्ट हो गया, तो ये सारी चीजों की जानकारी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह जितनी भी इन सारी चीजों की जानकारी है वो गैदर करेगा। बाहर क्या चल रहा है, कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमें अच्छा बोल रहा है, क्या कौन सा आज आज बगल वाली ने कौन सा मेकअप किया है, इस सारी चीजों की जानकारी, सारे सेंसेशन, आज किसने हमको छुआ है, किसने टच किया है, ये सारी चीजें हमको क्या करता है, इस सबकी जानकारी को क्या करना, गैदर करना, उनको इकट्ठा करने का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। यानी बाहर की भी और अंदर, घर वाली भी और बाहर वाली सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। दूसरा काम क्या होता है इसका, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसिंग एरियाज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन। यह क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि आपने गर्म तवे में हाथ रख दिया तो अपन को रिफ्लेक्स एक्शन मिलेगा, अपन तुरंत उठा लेंगे, ठीक है ना। किसी ने हमें चांटा मार दिया और अगर वो, तो हम तुरंत उसको पलट के या तो चांटा मारेंगे या फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है, ठीक है ना। ये सारा डिसीजन करने का काम किसका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइन, इंटीग्रेशन फंक्शन, सारे काम क्या करता है, ब्रेन करता है। यानी सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, फिर उसमें डिसीजन लेता है, फिर उसका निर्णय लेकर के रिस्पॉन्स देता है। ये सारा काम क्या होता है, इस टमाटर लाल का है, ये घर के मुखिया का है। जैसे पिताजी होते हैं ना, तो सारा पहले तो क्या करेंगे, पहले सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसमें डिसीजन लेंगे, फिर रिस्पॉन्स करेंगे। सारी चीजों का सोचने समझने का जो काम है, सोचने का, हमको कब खाना खाना है, कब हमको रोमांस करना है, कब हमको पढ़ाई करना है, कब हमको क्रिकेट खेलना है, कब हमको मूवी देखना है, कब हमको क्या चीजें करना है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता है, उनको सारी चीजों को लेता है, उसके बाद वो निर्णय भी लेता है। अगर हमारे ब्रेन में एक लेयर पाई जाती है जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, कार्पस कैलोसम। ये जो जानवर का ब्रेन होता है, यानी अदर अपन भी एनिमल्स ही है, लेकिन हमारे अलावा जो एनिमल्स हैं उनके ब्रेन में ये लेयर नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन अपने ब्रेन में ये लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस लेयर के कारण हम अदर एनिमल से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, और हम कोई चीज को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आजकल लोग दारू के नशे में इस ब्रेन को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हमको दारू वगैरह नहीं पीना है, जिससे हम अपना सही से निर्णय ले पाए और हमारा ब्रेन सही से काम कर पाए। इसलिए ब्रेन का काम आपको पता चल गया, नर्वस सिस्टम का काम आपको पता चल गया, इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य भी आपको पता चल गया कि अगर हमको कोई चीज सोचना है, समझना है, कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, उसको डिसीजन देना है, उसका उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, बॉडी के बाहर की इंफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर की इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, वो सब काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का है। जितनी अभी निर्णय लेना है वो सारा काम हमारे नर्वस सिस्टम का है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। ये क्या करता है, सेंड द इंफॉर्मेशन टू द मसल्स। ये मसल्स को इंफॉर्मेशन करता है कि जैसे आप मान लो जिम जा रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपको आपकी मसल्स पे लोड पड़ता है, आपकी मसल्स ब्रेक होती है, फिर कुछ समय बाद रिपेयर होती है। तो ये सारा काम, ये सारे मसल्स को जो संदेशा देना है कि कब ग्रो करना है, किस कंडीशन में, तो वो जो सेंसेशन मिल रहा है, रिपेयरिंग होने का सेंसेशन मिल रहा है, ब्रेक होने का सेंसेशन मिल रहा है, वो स्केलेटल मसल्स आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें मूवमेंट कैसे होता है, एक्टिन और मायोसिन का क्या एक्शन है, ये सारा एक्शन मैंने बताया था ना, नर्वस सिस्टम में सेशन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन, कब मूवमेंट कराना है, कब कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, कब रिलैक्सेशन करवाना है, सारी चीजें ये रखता है। इसके बाद ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से कब हार्मोन सिक्रेट करवाना है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, अब वो लेडी प्रेग्नेंट के बाद अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसको क्या, उसके ब्रेस्ट में, उसके स्तनों में क्या आता है, मिल्क आने लगता है। वो कैसे आता है, अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन
बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो वो सारे डोपामाइन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन का बढ़ जाता है, तो मिल्क निकलने लगता है। तो वो सारी चीजें हमें कब पता चलती हैं, जब हम इस तरह की कंडीशंस की बात करते हैं कि कौन सी ग्लैंड कैसे निकल रही है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। तो ये सारी चीजों का कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन का होता है। कोई भी ऑर्गन्स को रिस्पॉन्स देना है कि भाई साहब कब किसको पीटना है, कब किसको प्यार करना है, किस ऑर्गन से क्या करना है, ये सारी चीजें हमारा मोटार फंक्शन कहलाता है, यानी रिस्पॉन्स कहलाता है। सेंसरी फंक्शन में क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, और मोटार फंक्शन में क्या होती है, ब्रेन उसमें डिसीजन लेने के बाद में अपना निर्णय देता है कि हमको क्या करना है और कैसे उसका काम करना है, कैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो अगर जिसका ब्रेन काम नहीं करेगा, जैसे कोई कहते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी का ब्रेन काम नहीं करेगा तो वो सारी ये चीजें, उसकी मसल्स की एक्टिविटी, उसकी ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स, उसके ऑर्गन्स, ये सारी चीजों का ये क्या कर पाएगा, पता, इससे कैसे हार्मोन्स निकलना, ऑर्गन्स में कैसे वर्क कराना है, कैसे मोटा, तो एक्शन आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ब्रेन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट अगर अगर अपन देखें तो नर्वस सिस्टम को इस फंक्शन के बेसिस पे अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, हमने आपको बताया कि इनमें दो भागों में, एक क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। एक कौन सा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी एन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, सी और पी। ठीक है ना। फिर क्या है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच जो काम आपका, जो ब्रेन कंट्रोलिंग का काम करता है और जिसके थ्रू करता है, वो क्या होता है, पेरिफेरल होता है। जैसे आप मान लो, एक एन मतलब क्या है, एन मतलब समझ सकते हो, यहाँ पे नम्रता नाम की एक लड़की है। अब नम्रता क्या करती है, अगर नम्रता ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि हमको इस बंदे से शादी करना है, तो वो क्या है, एक सेंटर पार्ट जिससे वो शादी करना चाहती है, दूसरा पार्ट क्या है, जिससे वो प्यार करती है। तो प्यार करती है, तभी क्या आती है, तो प्यार के थ्रू ही क्या कर रही है, वो शादी कर रही है। अगर अब वो शादी कब करेगी, जब उसको प्यार होगा। अगर अगर उसको प्यार नहीं है तो वो शादी नहीं करेगी। आप जबरदस्ती उसके माता पिता करा दें तो ये बात अलग सी होती है। तो अपन को ये चीज जबरदस्ती में नहीं करना। यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जो नर्वस सिस्टम है, दो भागों में बटा होगा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, इसका पहला भाग होता है ब्रेन, और दूसरा भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बता भी चुके हैं। अब जो इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में दोबारा से डिवाइड होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी ये आपके कंट्रोल में होता है, रिले इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम स्किन एंड स्केलेटल मसल्स। और ये जो इनवॉलेंट्री होता है, ये कौन सा होता है, ये ऑटोनॉमिक होता है, ये अपने मन से चलता रहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी फर्दर अपन दो भागों में बांटते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये आपका फार्माकोलॉजी जब आएगा सब्जेक्ट, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता, सॉरी, नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा भाग होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के को भी अपन फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक ब्रेन होता है, और ये आपको ब्रेन दिख रहा है स्क्रीन पे, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन दो भागों में बांटते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो क्या होता है, वो
जैसे स्किन से जो इंफॉर्मेशन आती है, स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन आती है, ये सारी चीजें किससे आती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आती हैं। और जो अपने कंट्रोल में नहीं होता उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन ये फर्दर दो भागों में बढ़ता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या करता है? कंट्रोलिंग ऑर्गन इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। ये क्या करता है? स्ट्रेस के टाइम पे कंट्रोल ऑर्गन्स को क्या करता है? ऑर्गन्स में कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑर्गन व्हेन बॉडी इज रेस्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका आगे के लिए, मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में होती है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? एक्चुअली आप समझ लीजिए, हमारी बॉडी में हमारे सेल से मिलकर बनी होती है। उस सेल के अंदर हमारे सोडियम, मेनली क्या पाया जाता है? यहाँ पे पोटेशियम पाया जाता है। बाहर क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। तो जब सोडियम आयन हमारे सेल के अंदर जाते हैं या कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे सेल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। इसको अपन डीपोलराइजेशन कहते हैं। अपन आगे इसको बहुत डीप देखेंगे। जब डीपोलराइजेशन होता है तो हमारी बॉडी का जो पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -90 मेगावाट से स्टार्ट होकर के प्लस का 20 मेगावाट तक जाता है। -90 मेगावाट की कंडीशन कहलाती है रेस्टिंग कंडीशन। इस कंडीशन में हमारे पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगते हैं और सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं आते हैं, बल्कि उनकी जगह क्या आते हैं? क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। उसको बोलते हैं अपन हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद में क्या होता है? जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ता है, सेंसेशन को अपन को कोई मिलता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो ये -70 मेगावाट तक पहुंचता है। -70 मेगावाट कंडीशन कहलाती है पोलराइजेशन कंडीशन, जिसमें क्या होता है? पोटेशियम आयन तो बाहर निकल रहे हैं लेकिन सोडियम आयन अंदर नहीं आ रहे हैं। और जब सोडियम आयन अंदर धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है। ये -55, जिसको अपन थ्रीशोल्ड स्टेज भी बोलते हैं, उस स्टेट के बाद धीरे धीरे आपकी डीपोलराइज स्टेट आती है और +20 मेगावाट और +15 मेगावाट तक ये कंडीशन, -90 से 0, फिर 10, फिर 20 मेगावाट तक, जब आपका सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर का लेवल बढ़ जाता है, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डी। यानी धनात्मक चार्ज बढ़ जाए तो डीपोलराइजेशन और ऋणात्मक चार्ज बढ़ जाए तो हाइपर पोलराइजेशन। तो ये कंडीशन में जब डीपोलराइजेशन होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जितनी भी चीजें होती हैं। अब हम आगे आपको ड्रग टारगेट बताएंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लो, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के समय होती है तो हमारी बॉडी में कंट्रोल ऑर्गन्स, जो जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं स्ट्रेस के समय, वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? सिंपैथिक। और पैरासिम्पैथिक जब हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथिक। उस समय पे जब कंट्रोल ऑर्गन्स को कंट्रोलिंग की बात की जाती है तो कौन सा ऑर्गन्स तब अपन ने, मतलब कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो भाग में, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है? क्वेश्चन बनता है तो आप बताओगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें कौन सा एक्शन आता है? वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? तो आप बताओगे वॉलेंट्री एक्शन आता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो आप बोलोगे, क्योंकि ये ऊपर के तो आप जानते हो, सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आप कंफ्यूज जाते हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा एक्शन होता है? इनवॉलेंट्री। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिले करता है इंफॉर्मेशन टू इंटरनल ऑर्गन में करता है। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये किस में इंफॉर्मेशन रिले करता है? स्किन और स्केलेटल मसल्स में करता है। जब इंटरनल ऑर्गन की बात आती है तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। और इसके कितने फर्दर डिवाइड भाग होते हैं? सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में कंट्रोल करता है और ये रेस्ट की कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट अगर देखें अपन तो अपन देखें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्चुअली किससे मिलके बना होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलके बना होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होती हैं। लगभग माने तो 10 बिलियन अप्रोक्स न्यूरॉन हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में जो बेसिक फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, समझ लो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सी होती है, या फंक्शनल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। ये क्या करती है, ये 250 एमपीएच पर क्या करती है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, याद रखना कि हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो इम्पल्स को किस एमपीएच पे ट्रांसमिट करती हैं, तो कम से कितनी अप टू रहती है, 250 एमपीएच पे क्या करती है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हुए फिर दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है। ये जो इंफॉर्मेशन का ब्रेन से पूरी इंटरनल बॉडी तक पहुंचना मोटर एक्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसका ये कैसे बनी होती है। अपन इसको और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से भी समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। क्या है न्यूरॉन्स, देखिए न्यूरॉन्स में ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है इसको अपन डेंड्राइट बोलते हैं, और डेंड्राइट के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये डेंड्राइट मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, डेंड्राइट। यहीं पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। यहीं पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। ठीक है, तो अपन करते क्या है एक्चुअली, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, फिर ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सॉन होता है। और यहाँ ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है, ये जो पतली चली जा रही है। और यहाँ पे स्वान सेल्स भी पाई जाती हैं एक्सॉन में, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइलिन शीथ पाया जाता है। इसी को अपन सेल बॉडी बोलते हैं, किसको, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं। और इसको नोड्स ऑफ रेनिवियर बोलते हैं लास्ट में। और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल और टर्मिनल बटन होते हैं। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाती है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, जैसे अपन ने पहले देखा था ना डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, ये क्या करता है, आपका रिसीव द स्टिमुलस एंड कैरीज इट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट होता है, जो ऊपर का भाग होता है, हमने बताया था ना ये वाला डेंड्राइट, ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, मैंने पहले ही बताया था। और इम्पल्स को कहाँ भेजता है, सेल बॉडी में। डेंड्राइट से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इम्पल्स कहाँ पे पहुंच जाता है, सेल बॉडी में पहुंच जाता है। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मोस्ट साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर क्या भरा होता है, सेल का साइटोप्लाज्मा, क्योंकि ये डेंड्राइट मेम्ब्रेन भी कहलाती है, और इसी को अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस की। एक्सॉन क्या करता है, फाइब्रस विच कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से यहां से इंफॉर्मेशन को ले जाता है, कहाँ ले जाता है, आगे ले जाता है, स्वान सेल्स सिनेप्टिक ट्यूब की तरफ ले जाता है, और जाके जंक्शन जो सिनेप्टिक जंक्शन है वहां पहुंचा देगा। ये किसको ले जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ले जाता है। स्वान सेल क्या होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्वान सेल क्या होती है। एक्सॉन पता चल गया, एक्सॉन किससे इंपल्स लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सेल बॉडी से। सेल बॉडी किससे स्टिमुलस लेती है, डेंड्राइट से। डेंड्राइट क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक है ना, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। स्वान सेल क्या होती हैं, सेल
विच प्रोड्यूस माइलिन और फैट लेयर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो स्वान सेल होती हैं इनका काम क्या होती है, ये फैट लेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो स्वान सेल होती हैं क्या बनाती हैं, तो आप बताओ कि ये जो स्वान सेल होती हैं ये क्या बनाती हैं, फैट लेयर बनाती हैं। किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन, सेंसरी और मोटार। सेंसरी जो इंफॉर्मेशन को ले जाता है, मोटर जो इंफॉर्मेशन को लाता है। अब मायलिन शीट की बात करें तो डेंस लिपिड लेयर विच insulate the axon makes the axon look gray. Node of Ranvier, gap of nodes in myelin sheath। क्या होता है, गैप्स, माइलिन शीथ पे जो गैप होता है, ये माइलिन शीथ क्या होती है, ये डेंस लिपिड लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, याद रखना, डेंस लिपिड लेयर होती है। बीच क्या करती है, ये एक्सॉन से इंफॉर्मेशन को लेती है। मैक्स द एक्सॉन लुक ग्रे, इसके कारण जो एक्सॉन है उसका कलर क्या होता है, ग्रे होता है। ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सॉन का कलर किसके कारण ग्रे होता है, तो आप बता सकते हो माइलिन शीथ जो न्यूरॉन्स में पार्ट होता है उसके कारण। अब नोड ऑफ रेनिवियर क्या होते हैं, जो गैप होते हैं, क्या है, और नोड्स होते हैं माइलिन शीथ में जो गैप पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, और एक्सॉन के थ्रू फिर हमारे सिनेप्टिक गैप में, फिर दूसरी सेल की, फिर डेंड्राइट में पहुंचता है। ठीक है ना, ये कहानी लगातार चलती रहती है। आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे इसलिए हमने पहले दिखाया है कि पहले आप देख लीजिए, जो बताया था उसको आप देख लीजिए। सेल बॉडी है, यहाँ पे आपके डेंड्राइट होते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। ये आपके क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, नोड ऑफ रेनिवियर है। ये क्या करते हैं, दो एक्सॉन को आपस में जोड़ते हैं। ये आपकी कहलाती है, अंदर जो भरा है ये आपकी माइलिन शीथ कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सॉन कहलाते हैं। ये मोटार नर्व, सेंसरी नर्व में क्या होता है, रिसेप्टर रहेगा, सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर ये सिनेप्टिक कल्व। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको अपन डिवाइड करते हैं। अपनी बॉडी में तीन प्रकार की न्यूरॉन्स होते हैं। पहली सेंसरी न्यूरॉन्स होती है जो हमारी बॉडी में, जैसे हमने बोला था ना, इंटरनल ऑर्गन से या बाहरी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। क्या करती है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। और मोटर न्यूरॉन्स ये क्या करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन ला करके इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचाती है। यानी ये समझ लो एक प्रकार की बीच की एक प्रकार का मीडियम है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को ले जाती है। मोटर न्यूरॉन क्या करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को ले आती है। और जो इंटर न्यूरॉन्स होती है क्या होती हैं, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती हैं। ये न्यूरॉन्स पाई जाएंगी सीएनएस पे, यहीं पे डिसीजन मेकिंग होता है। यानी समझना, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसेशन पहले गया। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रहा है, मान लो कि आपको किसी लड़की ने टच किया तो आपको लगा कि ये हमसे लव करती है, तो टच, ये सेंसेशन आपकी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया। अब उसके बाद वहां पे डिसीजन हुआ। डिसीजन होने के बाद में कि भाई ये टच क्यों हुआ है, तो वो डिसीजन जो हो रहा है वो कहाँ पे होगा, इंटर न्यूरॉन्स में, सीएनएस में के थ्रू होगा। उसके बाद फिर मोटार न्यूरॉन को एक्शन दिया जाएगा, भैया ये टच ऐसा ही दिखावा है, छलावा है, इसके जाल में मत फंसना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मोटार न्यूरॉन्स बोलेंगे। यानी आ गया, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ले जाएगी। और इंटर न्यूरॉन्स में क्या, ये सेंसेशन और ये दोनों के बीच की कड़ी हो जाएगी। और मोटार न्यूरॉन्स क्या करेगी, सेंसेशन को आपको इंटरनल ऑर्गन तक या फिर बाहरी ऑर्गन तक पहुंचाएगी। तो ये पूरी कहानी इसमें चलती है। अब आपकी वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम आपको आगे की बात बताएंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।